नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। एक वक्त था जब बच्चों की शामें गली मोहल्लों में गूंजती थी क्रिकेट, कबड्डी, चोर सिपाही और न जाने कितने खेल। लेकिन आज की जनरेशन का प्लेग्राउंड जेब में रखे मोबाइल में सिमट गया है। सवाल ये है कि खेल के मैदान खत्म हो गए हैं या बच्चों का मन। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देहरादून के परेड ग्राउंड में। ये मैदान कभी बच्चों की रौनक से भरपूर रहता था, लेकिन अब यहाँ सन्नाटा पसरा है। अब ना बच्चे हैं या ना खेलती हुई टोली नजर आती है। खेल का मैदान अब स्मार्टफोन की स्क्रीन में सिमट गया है और यही बन गया है आज की पीढ़ी का एक नया प्लेग्राउंड। क्या बदला है इस पीढ़ी में, चलिए जानते हैं उन बच्चों से और उनके पेरेंट्स से। जब जगह ही नहीं है खेलने का तो कमरे के अंदर ही खेलेंगे। उनके लिए तो वही ग्राउंड है कमरा, क्योंकि ग्राउंड होता था, जगह होते थे, थोड़ी जगह बचे हुए होते थे, उसी में बच्चे बाहर खेलते थे। और हम भी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा करके ग्राउंड में खिलाया करते थे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता था बच्चे के साथ में। आज जगह ही नहीं है, बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ जाएं, इसलिए उनके हाथ में एक मोबाइल हो गया और एक कमरा हो गया। क्या करें? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आज के टाइम पे ये खासकर पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है कि बच्चे मोबाइल में रहते हैं। बट क्या करें, बच्चों के पास भी ऑप्शन नहीं है और पेरेंट्स के पास भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पहले तो जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, बड़े बड़े घर होते थे और आसपास गार्डन होते थे, खुली चौड़ी गलियां नहीं होती थी, रोडें होती थी, है ना। बट आजकल वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सिमटती चली जा रही हैं, तो जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा। पेरेंट्स को बच्चों के साथ में अपना इन्वॉल्वमेंट पर्सनली भी रखना पड़ेगा। उनको बच्चों की हॉबीज़ जाननी होंगी, बच्चों के साथ में उनको अपना टाइम देना होगा, ताकि बच्चों का जो है ना मोबाइल से अटैचमेंट कम हो। अब क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज़ है कि वो बड़े बड़े का भी जो है टाइम जो है वो पूरा खा जाता है। आजकल बड़े बड़े भी देखते हैं, बच्चे ही नहीं, बड़े बूढ़े सभी लगे हुए हैं मोबाइल पे, सारा दिन मोबाइल पे ही रहते हैं। तो ये हैबिट हेल्थ के लिए तो बहुत ही बेकार है, हम हर कोई जानता है, स्पेशली बच्चों के लिए। बच्चों की हेल्थ के लिए तो ये है ना, आउटिंग ज़्यादा हो, यानी घर से बाहर, है ना। जितने भी आउटडोर गेम हैं वो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। उनकी हेल्थ के साथ साथ में उनकी ग्रोन अप के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बट उसके लिए प्रयास कौन करेगा? पेरेंट्स ही करेंगे प्रयास, है ना। तो ये पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे आज तो समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि समर वेकेशन में पेरेंट्स के पास भी टाइम होता है थोड़ा, क्योंकि बच्चे फ्री होते हैं और पेरेंट्स के पास भी थोड़ा सा, तो पेरेंट्स को प्लानिंग कर लेनी चाहिए थोड़ा सा बच्चों के लिए पहले से ही, कि कब क्या बच्चों के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनके कौन कौन से गेम, उनके आसपास के सर्किल में, उनके एज ग्रुप के बच्चों के साथ में उनकी जैसे समर कैंप लग रहे हैं आज के टाइम पे, जगह जगह समर कैंप लग रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आज के टाइम पे। क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो कोई बुरी होती हैं, तो आज अच्छी चीज़ें ये है कि समर कैंप भी हैं, तो पेरेंट्स बच्चों को समर कैंप में डाल सकते हैं, है ना। इस तरह से एक क्या कहते हैं, बच्चों के ग्रोन अप के लिए, बच्चों के चेंज के लिए, उनके हेल्दी मेंटली जिसे कहते हैं उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के अपने एज ग्रुप में। और आउटडोर गेम खेलना, जैसे नहीं भी है तो पेरेंट्स भी हेल्प कर सकते हैं। लाइक बैडमिंटन एक आउटडोर गेम है, घर में खेला जा सकता है, घर के बाहर भी खेला जा सकता है। घर के बाहर आप बच्चों को अगर आप आउटिंग पे लेके जाते हैं तो मॉल ना ले जाके, मुझे लगता है मॉल ना ले जाके आप किसी ऐसे चैरिटी वाले में होम ले जा सकते हैं। वहाँ पे बच्चों को एक मानवीय जिसे कहते हैं ह्यूमन वैल्यू दे सकते हैं, वहाँ पे बच्चों को बता सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे और अनाथ आश्रम वगैरह हैं, तो बच्चों को वहाँ पे भी आप एक बार क्या कहते हैं उनकी आउटिंग करवा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए, है ना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पेरेंट्स का रोल ज़्यादा है, क्योंकि मोबाइल अल्टीमेट बच्चों को देता कौन है? पेरेंट्स ही देते हैं। पेरेंट्स ही, बच्चा साल भर का 1.5 साल का होता नहीं है, माँ बाप बच्चों को मोबाइल देते हैं और कहते हैं कि क्या कहते हैं, अरे बच्चा बिजी है तो हम रिलैक्स हैं, हम अपने काम कर सकते हैं। पर हम नहीं जानते कि कब बच्चा धीरे धीरे करके उस मोबाइल का एडिक्टेड होता चला जाता है, जो कि बच्चे के लिए ही नहीं, पेरेंट्स के लिए भी बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। जैसे कि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं मोबाइल के कारण कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कितने सारे क्राइम हो रहे हैं। तो इनको हम लगाम तभी लगा पाएंगे जब हम खुद अवेयर होंगे, हम अपने बच्चों को पर्सनली टाइम देंगे, बजाय हम खुद भी, होता है पेरेंट्स भी, मैंने देखा आज के टाइम पे मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहना पसंद करते हैं, अपनी लाइफ बिताना पसंद करते हैं। तो अगर पेरेंट्स बन गए हैं तो पेरेंट्स की ड्यूटी समझना भी मुझे लगता है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल सही बात है। आजकल के बच्चे
जो है मोबाइल, मतलब यहाँ तक भी कि जैसे एक छोटे बच्चे, हमारा तो जीवन बीता था खेलते खेलते, 26-27 की उम्र तक हम खेलते हुए आते थे। बल्कि हमारी माँ हमें टोकती थी, अरे तुम्हें तुम्हारी शादी होगी दूसरे घर जाना, तुम लोग खेलते रहे। तो मतलब इतना गेम हमने खेला है। और आजकल के बच्चों को तो मोबाइल से हम नहीं हटा सकते, क्योंकि बच्चों को अगर हम टोकते भी ना तो वो तो उनको ना तो जब वो उनके हाथ में मोबाइल होता तो ना तो उनको सुनाई आता ना दिखाई आता। खाना उनके आगे रख दो तो वो खाने को भी बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं, जिसकी वजह से मैंने देखा आजकल का मानसिक जो उनका संतुलन बिल्कुल भी सही नहीं है बच्चों का, जो पढ़ाई लिखाई से भी पीछे जा रहे हैं। फिर एक गलत चीज़ों में मैंने देखा बच्चों का ज़्यादा इसमें असर हो रहा है मोबाइल से। और कहीं ना कहीं हमारी माँ बाप की भी एक कमजोरी जो बच्चों को हमने दिया। चलो बीच में तो ये था, मजबूरी थी कि लॉकडाउन में कि एक देना पड़ा कि पढ़ाई के कारण, लेकिन मुझे लग रहा है कि बच्चे इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। वहीं आपने सुना जब बच्चों के पेरेंट्स से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अब बच्चों के पास खेलने की जगह ही नहीं बची। जहां पहले मोहल्लों में मैदान होते थे और बच्चे इकट्ठा होकर खेल खेला करते थे, अब वो जगहें मोबाइल और कमरों की चारदीवारी ने ले ली है। माता पिता भी मानते हैं कि मजबूरी में बच्चे स्क्रीन में खो गए हैं। पहले का बचपन 26 से 27 की उम्र तक खेल में बीतता था। अब के बच्चे खाने की थाली तक मोबाइल से नजर नहीं हटाते। इसका असर उनकी पढ़ाई, सेहत और मानसिक स्थिति पर पड़ रहा है। ये सिर्फ पेरेंट्स नहीं, पूरे समाज के लिए चिंता की बात है। जरूरत है कि हम बच्चों को खेलने का माहौल दें और सरकार भी खेल के मैदानों को बचाने की ठोस कोशिश करे। वहीं जब इसको लेकर मेयर से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा विजन है कि देहरादून शहर में ज्यादा से ज्यादा खेल के मैदान विकसित किए जाए। बच्चों के लिए झूले और पार्क जैसी सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। मैं खुद लगातार युवाओं के बीच जाता हूं जो खेलों में रुचि रखते हैं। हमारा प्रयास है कि हम ऐसे युवाओं को बेहतर सुविधाएं और बड़ा मंच दे सकें। इसी दिशा में हम योगा पार्क जैसी जगहों को भी विकसित कर रहे हैं ताकि हर आयु वर्ग के लोगों को लाभ मिल सके। देखिए, हमारा इस जो है वो हमारा एक विज़न है कि हम देहरादून शहर के अंदर और हम अपना जितने खेल के मैदान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, उनको बनाएंगे। और छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी हम जो अपने खेलने के लिए झूले वगैरह हैं, पार्क वगैरह हैं, वो डेवलप करेंगे। और हमारा ध्यान है अधिकतर आप देखेंगे, मैं लगातार जो है वो अपने जितने भी ऐसे युवा हैं जो खेल और खेलों में लगे रहते हैं या उनकी प्रतियोगिताएं होती हैं, उनमें मैं लगातार आता जाता रहता हूँ। तो निरंतर हम लोगों का प्रयास है कि हम बड़े से बड़े जो अपने कुछ मैदान हैं वो हम समर्पित करना चाहते हैं ऐसे युवाओं के लिए जो कि खेलों में अपनी रुचि रखते हैं। तो उसके लिए हम निरंतर अभी जो है बड़ी बड़ी जगह डेवलप भी कर रहे हैं। अभी हमने योगा पार्क है वो हमारा बनने जा रहा है, उसमें हम वहाँ पे भी हमने तमाम तरह से जो अपने एथलीट भाई बहन हैं, जितने भी हैं युवा हैं, उनके लिए पाथ बनाया हुआ है। अपने बुजुर्गों के लिए भी वहाँ पे पैदल चलने के लिए, इसके अलावा योगा के लिए और विभिन्न प्रकार से हमने उसको डेवलप किया है। और ऐसे ही हम और जगह भी डेवलप करने जा रहे हैं। अच्छा, इसको लेकर कोई इसके लिए अभियान क्या, इसके लिए तो ऐसा है कि कुछ जगह हमें देखनी है, चिन्हीकरण करना है, नगर निगम की ज़मीनें हैं, उन जगह पे खेल कूद के लिए और साधन वो जगह उनको उपलब्ध करा दें खेलने और खेल कूदने के लिए। अगर उनको चाहिए होगा, कहीं बास्केटबॉल कोर्ट की विषय की बात है तो बास्केटबॉल, या कहीं भी क्रिकेट का मैदान की बात है तो क्रिकेट का मैदान, ऐसा उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि बच्चों के संपूर्ण विकास की नींव है, शारीरिक भी और मानसिक भी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार और प्रशासन बच्चों के लिए मैदान छोड़ भी रहे हैं? शहर तो फैल रहे हैं लेकिन खेलने की जगहें सिमटती जा रही हैं। अगर अभी भी हमने खेल के मैदानों को बचाने की ठोस कोशिश नहीं की तो कल की पीढ़ी खेलने के मायने ही भूल जाएगी और शायद फिर जरूरत भी महसूस नहीं करेगी। अब वक्त है कि सरकार सिर्फ स्मार्ट शहरों की बात ना करे बल्कि बच्चों के लिए स्पेस भी बनाए, वरना ये बचपन स्क्रीन में गुम हो जाएगा। देवभूमि इंसाइट।